नमस्कार साथियों, समस्त देशवासियों को संविधान दिवस के अवसर पर मंगल कामनाएं। आज हमारे हाथ में है भारत का संविधान, जिसको कि आप देख पा रहे हैं। मैं बता दूं कि यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। पूरे विश्व में इसका सम्मान है और इसी किताब के आधार पर, इसी किताब के अनुसार आजादी के बाद से भारत आज तक बहुत ही सफल रूप से संचालित हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। साथियों, आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन 1949 ईस्वी में अर्थात 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इस मंगल अवसर पर संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए और संविधान से संबंधित अन्य तथ्यों पर चर्चा करने के लिए, भारतीय समाज में संविधान का क्या असर पड़ा, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम बुद्धा पैलेस, जो कि प्रीति क्लिनिक के संचालक माननीय डॉक्टर संतोष जी के आवास पर हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष कुमार जी और शिक्षक माननीय धर्मेंद्र सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर और बहुत बहुत आभार है सर कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सहयोगी मिस्टर शशिकांत कुमार गोपाल जी की ओर से भी आप सभी को संविधान दिवस की ओर से संविधान दिवस पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। तो चर्चा को अब हम शुरू करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आज जो हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के बाद का जो समाज है, मैं ये जानना चाहता हूं और अपने चैनल के माध्यम से लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि संविधान लागू होने से पहले, भारतीय संविधान के लागू होने से पहले भारतीय समाज का किस प्रकार का संरचना था और क्या रीति रिवाज थी। जैसा कि भारतीय संविधान का जो आपने प्रश्न किया, उसमें जब भारत जब आजाद हुआ उससे पहले की जो व्यवस्था था वह मुख्य रूप से व्यवस्था नहीं कुव्यवस्था था। उसको व्यवस्था नहीं कहेंगे, कुव्यवस्था कहेंगे, कुव्यवस्था है। और मुख्य रूप से जो यहाँ की व्यवस्था था वह पूरा विश्व में ऐसी व्यवस्था नहीं था। जितना घृण मानसिकता के साथ पशुओं के जैसा व्यवहार यहाँ के लोगों के साथ किया जाता था, ऐसा लगता था जैसा कि वह मनुष्य नहीं, जानवर भी नहीं, उससे भी जो है से निचले तबके के लोग हैं। बहुत सारे ऐसे शासक यहाँ पर राज करते थे और अपने जो है से शासन में बहुत सारे यातनाएं, परेशान करना, लोगों को तहस नहस करना, बहुत सारे आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक बहुत सारे चीजों को क्षति पहुंचाने का काम किया करते थे। आपका सर संक्षिप्त रूप से ये कहना चाहते हैं कि भारतीय समाज जो था संविधान से पहले जाति आधार पर और लिंग के आधार पर भेदभाव रूपी रोग को झेल रहा था, टुकड़ों में बटा हुआ था और लगातार लोगों को अत्याचार का शिकार होना पड़ता था। चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे और संतोष सर से एक सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में समस्त नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक और शिक्षा का अधिकार। ये तमाम वो अधिकार हैं जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हैं, जो कि भाग 3 में है। आप लोग खुद भी संविधान पढ़ सकते हैं और उसमें विस्तार रूप से देख सकते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में, जबकि संविधान को लागू हुए काफी लंबा समय हो चुका है, लगभग आधी शताब्दी होने को है या उससे ज्यादा हो चुका है, कैसे देखते हैं सर, क्या फलीभूत हो पा रहा है मौलिक अधिकार संविधान का? जी जय भीम। अभी धर्मेंद्र सर ने जो बताया बात बिल्कुल 100% है और संविधान लागू हुए 70-72 साल हो गया,
इसके पहले और आज में हम तुलना करते हैं, बहुत अंतर का नहीं है। बस अंतर थोड़ा यही इसमें हम पाते हैं कि संविधान जब नहीं था तो उसके पहले भारत में मनुस्मृति लागू था, और मनुस्मृति लागू था तो उस स्थिति में हमारे लोग को बहुत तरह की यातनाएं झेलना पड़ता था। आज 70 वर्षों के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी हमें बहुत यानी पूर्ण रूपी आज़ादी तो नहीं मिली है। जहाँ तक कि संविधान में अधिकार की बात करते हैं हम, थोड़ी सी रिजर्वेशन की बात आता है। उस रिजर्वेशन के माध्यम से दबे कुचले लोग बहुत नौकरी पेशा में गए हैं, जिसके कारण वो अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना खा सकते या खा रहे हैं। इससे ज़्यादा तो बहुत नहीं कुछ मिला है। सर, जैसे अगर बात करें भारतीय संविधान का और भारतीय समाज का, तो जाति के साथ साथ सर लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता था, समाज टुकड़ों में बटा हुआ था। जी बिल्कुल। लेकिन आज का जो समय है जिसमें बहुत सारे लोग शिक्षित हो चुके हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग से हो या अन्य पिछड़ा वर्ग से हो या महिला हो, इनका शिक्षा का स्तर पहले की तुलना में, संविधान से पहले की तुलना में, भारत से आजादी के पहले की तुलना में काफी हद तक ऊपर उठा है। सर, बात यहाँ पर यह आता है कि जो जातीय अत्याचार था तो उसको तो संविधान से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया और अभी भी लगातार इस दिशा में कार्य चल रहा है। लेकिन बात सर आता है महिलाओं का, तो भारतीय संविधान मेरे हिसाब से, जहां तक मैं जानता हूं, भारतीय संविधान ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से समस्त नागरिकों को मानवता का अधिकार मिला। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी तथाकथित जो जाति विशेष से महिलाएं होती हैं, उनको भी संविधान के बारे में उतना जानकारी नहीं होता है। वो भी जो है कि पाखंड में लिपटे हुए रहते हैं। उनको वास्तविक मुक्तिदाता अगर कहें, संविधान के द्वारा मुक्ति का मार्ग जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। मुक्ति का मार्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लेकिन क्या कारण है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी महिलाएं कहीं और भटक रही हैं? इसके पीछे ठोस कारण हमको देखने को मिलता है कि जैसे अंधविश्वास, धर्म और पाखंडवाद का प्रचार हमारे भारत देश में बहुत जोरों से प्रचारित है। मीडिया के माध्यम से, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो जहाँ तक संविधान की हम बात करते हैं, तो संविधान के बारे में हमारे महिला या पुरुष के बच्चे नहीं जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से टीवी पर देखते हैं आए दिन कि तरह तरह का सीरियल दे रहा है, उसमें हर तरह कर्मकांड, पाखंड को दिखाया जाता है, अंधविश्वास को फैलाया जाता है। अगर उसी तरह से अगर भारतीय संविधान को अलग अलग एपिसोड बना करके प्रतिदिन एक चैप्टर अगर दिया जाए, या फिर इस संविधान को भारतीय जो भारत का जो सिलेबस है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस सिलेबस में अगर उसको सिलेबस पर पढ़ाया जाए तो लोग करेंगे। तो हमारे लोगों को संविधान के बारे में बहुत का जानकारी नहीं है, और जानकारी देने के लिए इसको कहीं न कहीं हमको प्रचार प्रसार करना होगा। प्रचार प्रसार करने के माध्यम वो टीवी है, सीरियल है, इसके माध्यम से। अच्छा सर, आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लोग। तो हमारे लोग कहने का आशय क्या है? क्या सिर्फ आप अनुसूचित जाति के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, या अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को संबोधित कर रहे हैं, या पूरे समाज को संबोधित कर रहे हैं? नहीं, हम पूरे समाज कर रहे हैं। मतलब पूरे भारत के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को, पूरे भारत को, भारतवासियों को। लेकिन हमारे लोग कहने का मतलब है कुछ वैसे तबके का लोग हैं जो शोषण किया करते हैं, जो हम पर शोषण करते हैं, वो हमारे लोग नहीं है, और जो शोषित है वो हमारे लोग हैं। तो जो शोषित है उन लोग की बात करते हैं। शोषित में कोई भी कास्ट आ सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, एसटी एसटी भी हो सकता है, इवन स्वर्ण में भी हो सकता है। मतलब सर, आप ये बात कह रहे हैं कि सभी का सुरक्षा का जो गारंटी है वो इसी संविधान से है। बिल्कुल। अब सभी लोगों को इस संविधान को पढ़ना चाहिए, बाकायदे मैं भी ये बात कहता हूँ। लेकिन सर, समस्या ये आता है कि लोग पढ़ने से बहुत कतरा रहा है। तो इसका माध्यम क्या हो, ऐसा क्या किया जा सकता है कि लोगों के बीच जो है कि संविधान की बातें? बिल्कुल। तो इस संविधान को पढ़ने के लिए, या हर घर तक पहुंचने के लिए, या हर बच्चे तक संविधान को जानकारी लेने के लिए हमारे भारत सरकार को चाहिए कि संविधान को सिलेबस में इसको जोड़ा जाए, सिलेबस से जोड़ा जाए। जिस तरह से किसी भी महापुरुषों की जीवनी को लोग जोड़ के पढ़ा देते हैं सिलेबस में, जब उसी तरह से संविधान को भी
भारत में जो भी सिलेबस चलता हो, सीबीएसई, एनसीईआरटी, वो सभी के सभी सिलेबस में इसके चैप्टर बनाया जाए, पाठ्यक्रम इसको जोड़ा जाए, ताकि सभी बच्चे शुरू से ही क्लास 5 से या जो भी स्टैंडर्ड क्लास हो उससे पढ़ना शुरू कर देंगे, तो संविधान के हर एक धाराएं, हर एक चीज को समझेंगे। सर शुरू से तो नहीं है संविधान सिलेबस में, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है 8 क्लास में या यूं कहें, हाँ शायद 8 क्लास में ही संविधान को समाहित किया गया है। एक पुस्तक है जो मैंने देखा है 8 क्लास में समाहित किया गया है। बहरहाल मैं चर्चा को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार सर एक बार पुनः आप दोनों का। और दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका विश्वास जो है या जो भी आप मानते हैं, मानने की जो स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी जो है वो भारतीय संविधान से ही मिलता है। तो आप लोग एक बार भारतीय संविधान को अवश्य पढ़ें, क्योंकि इंसान को जितने भी अधिकार मिले हैं, भारत में जितने भी लोगों को अधिकार मिले हैं, ठीक है, वो सभी के सभी इसी भारतीय संविधान में समाहित है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपके पास प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है तो वह भी आपके संविधान में मौलिक अधिकार है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो वह भी यही संविधान आपको अधिकार देता है। तो इसी तरीके के आम दिन के मुद्दों को लगातार देखने के लिए बने रहे GS4 न्यूज के साथ, और चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।